हाय, कैसे आप सब लोग। प्लीज़ स्टॉप मेकिंग योर सेल्फ फुल बाय वॉचिंग नेगेटिव सीन्स और सैड सॉन्ग्स। मैं क्यों आज इस टॉपिक में बात करूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में बात करना, बिकॉज आई एम वरीड अबाउट दोज पीपल जो अपने लाइफ को किसी ना किसी नेगेटिव सॉन्ग या इमोशनल मूवीज़ के साथ जोड़ लेते हैं और वही लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। आप खुद को और अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं इंटरनली डिस्ट्रॉय कर रहे हो ऐसा करके। मुझे पता है कि हम जब अर्ली एज में जब मूवीज़ गाने देखते थे तो हम उसी में खो जाते थे, डूब जाते थे और वही दिमाग में सोचने लगते थे। बट दैट्स फाइन, वो अर्ली एज में होता है ऐसा। बट इट डजेंट मीन कि हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे और उसको ही अपना लाइफ बना देंगे। सो हार्मफुल। एक नेगेटिव सॉन्ग देख के, एक नेगेटिव सॉन्ग में जो भी लिरिक्स होते हैं वो सब सुन के उसको फील करके अपनी लाइफ वैसे बना देना डजेंट मेक सेंस। जो राइटर लिरिक्स लिखता है वो इतना स्ट्रॉन्ग लिरिक्स डालता है कि लोग कनेक्ट हो सके एंड वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके। ये उनका काम है, वो पैसे कमाने के लिए करते हैं। जो रोल प्ले करते हैं उस गाने में वो अपने रियल लाइफ में कुछ और ही होते हैं और वो भी ऐसे दिखाते हैं हमको कि हम कनेक्ट हो सके। तो ये उनका काम है, वो पैसे के लिए करते हैं। वो तो पैसे कमा लेते हैं अच्छे खासे, पर हम भटक जाते हैं। हम अपने आप को इतना बेवकूफ़ बनाते हैं कि उस गाने में डूब जाते हैं, उस इमोशनल सीन में डूब जाते हैं, अपने आप को उस गाने का हीरोइन, उस गाने का हीरो समझ लेते हैं और वही अपने लाइफ में वही डालते जाते हैं। और जब मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो हम सोचते हैं, जो हम बनते हैं, वही हमारे लाइफ में होता है। तो आप वही सैड सॉन्ग सुन के जो आप सोच रहे हो, जो आप बन रहे हो, वही अट्रैक्ट कर रहे हो, वही आपके लाइफ में हो रहा है। क्यों क्यों फॉर नो रीज़न आप खुद की लाइफ ख़राब कर रहे हो। आपको पता है, जो हमारा फिज़िकल पेन होता है उससे कई गुना ज़्यादा होता है मेंटल पेन। तो जब हम फिज़िकली पेन के लिए या फिर कहीं पे कट हो जाता है तो बैंडेज लगाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, डॉक्टर जो कोर्स देता है वो हम अप्लाई करते हैं। तो फिर मेंटल पेन के लिए हम खुद को हील क्यों नहीं करते। हम खुद को हील नहीं करते और उसको इतना आगे लेके जाते हैं, उसको बढ़ाते ही जाते हैं। फिर ऊपर से सैड सॉन्ग सुनते हैं, सोते नहीं हैं। फिर ये चीज़ तो बढ़ेगा ना, ये कम कैसे होगा। आप दुखी हो, सब दुखी है। इस सुख और दुख होता क्या है, एक कॉइन का दो अलग अलग साइड होता है। आप साइड घुमाओ, आप एक ही साइड पकड़ के बैठे हो, आप साइड घुमाओगे तभी तो आपको सुख मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कि नेगेटिव सिचुएशन नहीं होगा, दुख नहीं आएगा, आएगा, ज़रूर आएगा, पर आपकी लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती है यहाँ पे। आप समझो आपके पास 1 लाख रुपए है अकाउंट में, किसी ने चुरा लिए और कुछ हो गया कि 10,000 निकल गए। आपके हाथ से 10,000 निकल गया, आपको बुरा लगा, लगना चाहिए, आपके पैसे हैं। पर आपके पास अभी भी बाकी पैसे हैं अकाउंट में। आप वो पैसे अपने पास सेफ रख सकते हो, अच्छे से रख सकते हो, यूज़ कर सकते हो। क्या जो 10,000 आपने गंवा दिए उसके पीछे बैठे रहना, उसके बारे में सोचते रहना, अपसेट होते रहना और फिर इतना अपसेट हो जाते हो 10,000 को लेके कि आपके पास जो बाकी पैसे पड़े हैं उसके बारे में आप टोटली भूल ही जाते हो कि आपके पास इतने पैसे हैं। ये गलती करते हैं हम लाइफ में। हमारी लाइफ इतनी खूबसूरत होती है और हमारे लाइफ में इतनी सारे अच्छी चीज़ें होने वाली होती है, पर हम वो नहीं होने देते, हम ही उनको रोक देते हैं, ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं ये सोच के कि नहीं, बहुत हो गया हमारे लाइफ में, बहुत झेल लिया मैंने, हम डन, अब मुझसे नहीं होगा। और तो जो आने वाला होता है ना खुशी, वो भी वहीं पे रुक जाता है। वो बोलते भाई आपको ही नहीं चाहिए तो मैं कैसे आऊँ आपके लाइफ में। आप खुद ब्लॉकेज क्रिएट करते हो, उसको रोक देते हो। आप क्या कर रहे हो। मैं, जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग पर्सनली मेरे लाइफ की सारी स्टोरीज़ जानते हैं, अगर ऐसा ही होना होता तो फिर मुझे भी डिप्रेशन में होना चाहिए था,
मुझे भी स्ट्रेस में होना चाहिए था, मुझे भी ऐसा ही कुछ सोचना चाहिए था कि भाई बहुत हो गया, बस अब कैसे, अब नहीं होगा, मैं कैसे ट्रस्ट करूँ अभी किसी को, कैसे होगा, अब तो होगा ही नहीं। बट नहीं, मैं ऐसा नहीं करती, मैं इमोशनल हूँ और इमोशनल होना बुरी बात नहीं है, बट उसको पकड़ के रहना बहुत बुरी बात है। मैं अपने इमोशन से बाहर आती हूँ, स्ट्रॉन्ग बनती हूँ, पॉजिटिव बनाती हूँ खुद को और नए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढती हूँ, क्योंकि यूनिवर्स के हाथ में इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं हमारे लिए, इतने ऑफर्स होते हैं, हमको सिर्फ आँखें खोलना है, खुश होना है, पॉजिटिव बनना है और पिक करना है। जैसे हम हर रोज़ नए नए खाना नए टेस्ट लेते हैं, लाइक कभी वेजिटेरियन, कभी नॉन वेज, डेज़र्ट, अलग अलग तरह का खाते हैं हम, हर रोज़ दाल राइस तो नहीं खाते ना। वैसे ही यूनिवर्स के हाथ में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, आपको सिर्फ बाहर आना है चीज़ों से और खुद के चॉइस के ऊपर से वो पिक करना है। मैं वही करती हूँ। लाइफ को चेंज करने की कोशिश करती हूँ, ये सोचती हूँ कि और कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए लाइफ को, नए अपॉर्चुनिटीज़ कैसे लाया जाए लाइफ में, क्योंकि लाइफ बहुत खूबसूरत होती है, यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, बहुत कुछ होने वाला है आगे जो हमको पता भी नहीं है, पर हम खुद ही ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। आप जो सोचते हो वही अट्रैक्ट कर रहे हो, आप नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो रहा है। आप इतना नेगेटिव हो जाते हो कि जो आपके लिए पॉजिटिव सोचता है वो भी नेगेटिव हो जाता है, उसको भी अफेक्ट करता है। आप रात को सोने से पहले सैड सॉन्ग सुनते हो, वही फील करते हो, रोते हो और सुबह से वही कैरी फॉरवर्ड करते हो, और आपके साथ जो रहते हैं आप उनको भी नेगेटिव वाइब्रेशन देते हो। आप जब इतना नेगेटिव हो जाते हो, आपका फ्रीक्वेंसी लेवल लो हो जाता है, आप अच्छा फील नहीं करवा पाते हो लोगों को, आप खुद भी अच्छा फील नहीं कर पाते हो, आपका एनर्जी इतना लो हो जाता है। अब जब अच्छा सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, आपका वाइब्रेशन भी हाई हो जाता है, और जो आपके साथ रहते हैं वो नेगेटिव होके भी पॉजिटिव हो जाते हैं, क्योंकि आप पॉजिटिव हो। रात को सोने से पहले आप कुछ अच्छा सुनो, अच्छे बुक्स पढ़ो, पॉजिटिव बुक्स पढ़ो, नॉलेज गैदर करो। जितना आप अंदर नॉलेज लेके जाओगे बुक्स पढ़ के, उतना आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाएगा, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। आपको ये मूवी, सैड सॉन्ग, ये नेगेटिव सिचुएशन से जो भी हम टेलीविज़न में देखते हैं, उससे आपको कोई नॉलेज नहीं मिलने वाला, कोई भी नॉलेज नहीं मिलता हमको। हम सिर्फ फालतू में वो सोचते हैं, उसका प्रोग्रामिंग बनाते हैं अपने दिमाग में और उसी में घुस जाते हैं, और वही होता है हमारे लाइफ में स्लोली स्लोली। इट्स वेरी डेंजरस। आपको पता भी नहीं चलता स्लोली स्लोली कब वो हमारे दिमाग में प्रोग्रामिंग बना लेता है। और स्पेशली जब सोने से पहले आप ऐसा कोई सैड सॉन्ग सुनते हो या फिर कुछ ऐसा देखते हो, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उसका प्रोग्रामिंग बन जाता है, इसलिए आप लॉन्ग टाइम तक वही सोचते हो और वही रिएक्ट करते हो। वैसे आपका जब कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, वायरस आता है कंप्यूटर में, हम क्या करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, तभी तो वो काम करेगा। आप खुद को क्यों नहीं फॉर्मेट करते, खुद को हील क्यों नहीं कर रहे हो? जो भी नेगेटिविटी है अंदर उसको निकाल दो, फॉर्मेट करो खुद के बॉडी को, और फिर देखो कितना अच्छा लगता है, कितना पॉजिटिव फील होता है आपको। आप जब फिज़िकली अच्छा फील करोगे तब मेंटली भी अच्छा फील करोगे, अच्छा सोच पाओगे, अच्छा कर पाओगे। सो प्लीज़ अगेन स्टॉप मेकिंग योरसेल्फ फुल बाय वॉचिंग सैड सॉन्ग्स। ये मेरे हिसाब से ये बेवकूफ़ी है। जो हम देखते हैं सैड सॉन्ग में, जिनको हम देखते हैं, जो एक्टिंग कर रहे हैं, जो राइटर लिरिक्स लिखते हैं, उनको तो हम जानते भी नहीं हैं वो रियल लाइफ में कैसे होते हैं, क्यों कर रहे हैं ये सब। वो तो अपना काम करके चले जाते हैं। हम इतना गलत रिएक्ट करते हैं उस पर, और जो एक्चुअली में जो इंसान हमारे सामने है, लाइफ जो हमारे लाइफ में है, हमारे सामने है, जो हमारे लिए अच्छा करना चाहते हैं, जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, हम उनको वैल्यू ही नहीं देते, कदर ही नहीं करते। हम घुस जाते हैं मूवीज़ में, सैड सॉन्ग में, और अपना थॉट वहीं पे ही डालते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। और जो इंसान हमारे लिए सोचता है, हमारे लिए रोता है, हमारे लिए हंसता है,
हमारे लिए खुश होते हैं, हमारे लिए दुखी होते हैं, उसकी हम कदर ही नहीं करते, फ़र्क ही नहीं पड़ता। यही करते हैं हम। पर वही इंसान जब मर जाता है तब हमको उनकी बड़ी याद आती है कि हाँ, ये इंसान तो बहुत अच्छा था, उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मुझे वैसा बोला था, अब तो मैं वैसे ही करूँगा। क्यों? क्योंकि वो मर गया। प्लीज़, जो मर गया वो चला गया, ख़त्म बात, वो आने वाला तो है नहीं। पर वो जो इंसान ज़िंदा है आपके लाइफ में, जो है, जो आपके लिए कुछ करना चाहता है, उसकी तो कदर करो पहले। और उसकी कदर करने से पहले खुद की कदर करो, खुद पे ट्रस्ट करो, तभी भगवान भी कुछ कर पाएगा आपके लिए। वो रुका है, आप ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो बार बार। इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया। मैं चाहती हूँ प्लीज़ आप लोग नेगेटिव कुछ भी मत देखो टेलीविज़न में। ये धीरे धीरे प्रोग्रामिंग कर लेता है हमारे दिमाग का और हमारी लाइफ को बहुत हद तक चेंज करता है इन ए नेगेटिव वे। सो प्लीज़ स्टॉप दैट। डो नॉट वॉच दिस सैड सॉन्ग। किसी की याद आ रही है तो ये मत सुनो, याद आ रही है मत सुनो ऐसे गाने। किसी को आप याद कर रहे हो मतलब उसके साथ कुछ अच्छा भी तो हुआ है, आप दोनों के बीच कुछ अच्छे चीज़, अच्छे मेमोरीज भी तो थे ना, उसको याद करो, अच्छे मेमोरीज याद करो, अच्छे से याद करो, उसको खुश होके याद करो। आप जब खुश होके किसी को याद करते हो उसको भी अच्छा लगता है जिसको आप याद कर रहे हो। तो खुश रहो, खुशी से याद करो किसी को, अच्छे बुक्स पढ़ो, अच्छी चीज़ें देखो और लाइफ को एंजॉय करो। और नए अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आपको हर दिन कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा। आपको ढूंढना है, आपको देखना है। थैंक यू, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।